वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्य की मूल संख्या क्या है? 552 है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय व्यवस्था करता है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? M.N. राय ने किया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है सदैव। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां की गई? 1936 ईस्वी में फैजपुर में की गई। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की कितनी संख्या रह गई? 299। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है वित्त आयोग सदैव। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? 389 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने सदस्य के लिए राज्यपाल शासक लगाया जाता है या लगाया जा सकता है? 6 माह के लिए राज्यपाल शासक लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया 1965 ईस्वी में। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव जो था 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था या किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ था? तो इसका प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा भारत का उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भैया पटाना तो 16 की उम्र में होता है, इसीलिए 1916 में पटाना उच्च न्यायालय
उच्च विचार या उच्च डिसीजन ले लेते हैं छोटे छोटे बच्चे आजकल 16 साल की उम्र में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है, याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जी करते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? जुलाई 1946 ईस्वी में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा जारी हुई थी। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 21 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचित कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट, सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मेन के द्वारा सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा, और सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट से। नेक्स्ट, भारत में संविधान का विचार किसके द्वारा रखा गया? मानवेंद्र नाथ द्वारा रखा गया था। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो संविधान का ब्लूप्रिंट 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को कहा जाता है। कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री।
बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट सदैव लोकसभा द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता सदैव लोकसभा अध्यक्ष होता है, सिंपल बात है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू की गई 1976 ईस्वी में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जारी होते हैं? वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश भेजता है। किन बड़े राज्यों में लोकसभा की सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। वित्त मंत्री बिल कहाँ पास हो सकता? जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को संविधान के विगत वर्षीय क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री बनाया गया? आंसर है 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी के शासन के दौरान राष्ट्रपति थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। जे.बी. कृपलानी जी। किस मौलिक अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में अधिक से अधिक बार ये संविधान का क्वेश्चंस पूछा गया है, इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कहता है राज्यसभा की, क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो राज्यसभा की बैठक डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। दोस्तों, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा की अवधि किस परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है? संकट काल की स्थिति में। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रमा देवी जी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार
कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विचार। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम आपको फिर से बता रहे हैं, इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी एग्ज़ामों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर, जिसको जीवी मौलंकर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? गोवा में समान नागरिकता संहिता लागू है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो राज्यों के लिए है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम देश की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में वन्य जीव संरक्षण लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो 31 धाराएं हैं और 6 अध्याय हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसने कहा? सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, चिड़िया के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? 1957 में केरल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा ही भारत के संविधान में मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? जेबी का मतलब होता है ज्ञानी जैल सिंह। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई? तो पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हुई थी। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अंग 5th अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था का चर्चित है? तो प्रस्तावना में चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण से संबंधित
विधेयक किसके सिफारिश के बिना संसद में नहीं पेश किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में सदैव 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को भारत का संविधान के व भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा क्या होना चाहिए? व्यक्ति 35 वर्ष का होना चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में पेश कर दो, उपराष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रस्तावना नहीं है? 1957 के पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा ने। 12